हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन इन्फो। मैं हूं अमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में कि अनअकैडमी में डेमो लेसन कैसे अपलोड करें कि आप फर्स्ट टाइम में ही उसको क्लियर करके आप सिलेक्ट हो जाएं। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट स्टेप है कि 3 मिनट का जो डेमो देना पड़ता है हम लोगों को अनअकैडमी में पढ़ाने के लिए, अनअकैडमी में एजुकेटर बनने के लिए, वो 3 मिनट वीडियो किस तरह बनाएँ, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, उसको अच्छे से सजा के कैसे लिखें, इसके बारे में अभी पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आने वाले समय में इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसमें हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप फर्स्ट टाइम में ही अपना डेमो लेसन कैसे क्लियर करके सिलेक्ट हो सकते हैं, अनअकैडमी में एजुकेटर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आपको जो 3 मिनट का वीडियो बनाना है उसको आप किसके रिलेटेड बना रहे हैं, किस टॉपिक को उसमें ला रहे हैं, किस टॉपिक को बता रहे हैं और आपका लर्नर्स कौन है, मतलब आप जो जिसको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे हैं या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उसी तरह से फिर हम उनको बता सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद तो दूसरी जो बात है उसमें हम टॉपिक सेलेक्ट करना है कि आपको किस टॉपिक में पढ़ाना है। अगर आप एक अच्छे हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी के कोई भी एक टॉपिक को लीजिएगा और हमें ध्यान रखना है कि 3 मिनट का ही डेमो क्लास बनाना होता है। तो 3 मिनट में ही आप जितने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और फिर जितने अच्छे से वीडियो को बना सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, कुछ कहानियों में अपने मतलब लर्नर्स को क्या करना है ना कि उसको अपने आप में अट्रैक्शन लाना है, अट्रैक्ट करना है उसको कि आप जो बता रहे हैं उसको वहाँ पे समझे, उससे समझे उसको, तभी ना आपका वो वीडियो सिलेक्ट होगा अनअकैडमी पे। अनअकैडमी में जब वो वीडियो जाएगा तो वहाँ रिव्यू में जब जाएगा तो उन लोगों को भी लगना चाहिए नहीं आप कुछ अच्छा चीज़ बता रहे हैं या फिर अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो अच्छे वे में बताना है और कुछ बड़ा नहीं करना है। मतलब जैसे कि आपका टॉपिक अगर बड़ा है, मान लीजिए कि आप कुछ जैसे साइंस का कोई टॉपिक आप बता रहे हैं, जैसे मैथ में टाइम एंड वर्क बता रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो 3 मिनट में नहीं बन सकता है। तो उसके कुछ बेसिक्स पार्ट को लीजिए और टाइम एंड वर्क में आते हैं क्या LCM HCF आते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके बेसिक नॉलेज और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन हम लेके आए, 4 क्वेश्चन बता दिए पार्ट वाइज और फिर हम चले गए। ऐसा नहीं करना है, पहले बेसिक बताना है, बेसिक के बाद धीरे धीरे आपको समझाते हुए चले जाना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप अनअकैडमी में डेमो क्लास डालते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी मायने नहीं रखता है कि आप कितना बता रहे हैं, आपका क्वालिटी मायने रखता है कि आप क्या बता रहे हैं, किस हिसाब से आप बच्चे को दे रहे हैं, क्या आपका क्वालिटी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वालिटी सही होना चाहिए, क्वांटिटी मायने नहीं रखता है अनअकैडमी में। क्वालिटी आपका बेहतर से बेहतर होना चाहिए, तभी आपका वीडियो वहाँ पे रिव्यू में सिलेक्ट होगा और आप वहाँ पे एजुकेटर बन सकते हैं। इसके बाद बात आती है रिटन नोट्स की कि आपको किस में लिखना है, किस प्रकार से लिखना है और उसको आप फ़ोटो क्लिक करके किस प्रकार से डालना है वहाँ पे और उसको बताना है पार्ट वाइज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले A4 साइज़ का फ़ोटो पेपर जो आता है A4 साइज़ का, कोई भी स्टेशनरी दुकान में या बुक दुकान में आपको मिल जाएगा। A4 साइज़ का वाइट पेपर लेना है, कलर पेपर नहीं यूज़ करना है, वाइट पेपर यूज़ करना है। और वाइट पेपर में आपको पार्ट वाइज नोट्स बना लेना है कि आप जो बताने वाले हैं 3 मिनट के डेमो क्लास में, आप जो बताने वाले हैं उसका नोट्स में तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद उसमें आप कलर से भी लिख सकते हैं या फिर ब्लू और ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप नोट्स को तैयार कर लें, बेहतरीन तरीके से तैयार करें जिससे अच्छा लगे देखने में और साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, हेडलाइन का यूज़ आप जब भी करें तो कलर से थोड़ा डार्क करें जिससे समझ में आए कि ये हेडलाइन है। हेडलाइन के बाद आप जो भी नोट्स उसमें लिखेंगे वो ब्लू ब्लैक रेड जो भी आपका मन या फिर कलर से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो साफ़ सुथरा होने चाहिए और अच्छे तरीके से क्रमशः होने चाहिए। ठीक है, लाइन बाय लाइन होनी चाहिए। इसके बाद आप बारी आती है कि उसका फ़ोटो क्लिक करना है। तो फ़ोटो क्लिक करते समय आप जब भी फ़ोटो क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपका ध्यान रहना चाहिए कि कैमरा का जो रेशियो है 16:9, ठीक है, 16:9 का होना चाहिए। इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें जो है परफेक्ट साइज़ में आता है और आपका फ़ोटो भी अच्छे ढंग से आ जाएगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है उसको स्कैन करने की, क्योंकि अनअकैडमी में जब आप फ़ोटो को डालेंगे तो वहाँ पे PDF मांगेगा या फिर फ़ोटो भी मांग लेता है। ठीक है, तो स्कैन किया हुआ फ़ोटो रहेगा तो क्योंकि आप फ़ोटो खींचेंगे तो उसको कट कर सकते हैं, वहाँ पे स्कैन एक अच्छा वे से आप कर सकते हैं क्योंकि आपको जितना बताना है। ठीक है, जैसे कि आप
कुछ एक पेज में पूरा नोट्स लिखे हैं, उसमें से आपको एक बार में आधा बताना है, कुछ बेसिक बताना है, तो उतना आप कट करके स्कैन करके कट कर लें और उतना ही फर्स्ट पेज में फर्स्ट स्लाइड में उतना ही रखें जितना आपको फर्स्ट में बताना हो। उसके बाद पार्ट वाइज फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें और स्लाइड बना लें। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे अभी ऐप्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई स्कैन ऐप है, या फिर आप देख लें गूगल में आपको जो पसंद हो उसका स्कैन ऐप आप एक यूज़ कर लें। वहाँ से आप फ़ोटो को स्कैन करके पार्ट वाइज सिलेक्ट करके आप अनअकैडमी में डाल लें। वहाँ से होगा क्या कि आपका फ़ोटो स्लाइड वाइज आएगा और अच्छा भी दिखेगा, और आप जितना बताना चाहते हैं एक बार में डिवाइड करके आप रख लें कि हमें आज एक बार में इतना बताना है, तो उतना ही आप लेके चलें। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से नोट्स बनाना है और किस तरह से अनअकैडमी में डालना है और किस तरह से बताना है। इसके बाद बारी आती है कि आपका वॉइस क्वालिटी, आप ऑडियो कैसे रिकॉर्डिंग करें। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले आप ध्यान रखें कि चारों तरफ शांत का माहौल हो। ठीक है, शोर शराबा ना हो। आप एक रूम में जाएं और देखें कि शांत, जब माहौल पूरा शांत हो फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप कोई भी जनरल माइक जो हेडफोन आता है, ईयरफोन आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा तेज़ बोलें, चिल्लाना नहीं है, धीरे धीरे समझाना है, अच्छे तरीके से समझाना है। आपका बोलने का तरीका कैसा हो, बोलने का तरीका मतलब एक अच्छे वे में आपको समझाते चले जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में चिल्लाने लगे, या फिर होता है ना कि आप कहीं भूल गए या फिर टॉपिक आपको देखना पड़ने लगे, तो आप टॉपिक तो आपके सामने होगा ही, बट होता है ना कि आप बोलते बोलते कभी गलत बोल देते हैं। वैसा नहीं करना है। एक दो बार रीटेक आप कर सकते हैं, गलती हो जाए तो उसी को नहीं डाल देना है। आप रीटेक कर लें उसका, फिर से वीडियो बनाएं और फिर से क्रिएट करें, क्योंकि 3 मिनट का ही वीडियो बनाना है, समझे ना। 3 मिनट का ही वीडियो बनाना है, तो थोड़ा अच्छे से बना के दें जिससे कि फर्स्ट बार में भी आप सिलेक्ट हो जाएं। तो ऑडियो क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ शोर शराबा ना हो, अच्छे से आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको अनअकैडमी पे सबमिट कर देना है। अनअकैडमी में सबमिट करने के बाद वो चला जाएगा रिव्यू में। अनअकैडमी वाले उसको रिव्यू करेंगे, वो लोग देखेंगे कि आपने किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, आपने किस तरह से समझाया है। वहाँ पे जो लर्नर्स हैं उनको समझ में आएगा या नहीं, उनको इंटरेस्टेड है या नहीं इस टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पे ये सब बातें देखी जाती है। तो आपको अच्छे तरीके से बताना है। ध्यान रखना है कि कहीं बीच में हेजिटेशन, मतलब बोलने में, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें को आप ध्यान में रखिएगा और वीडियो को क्रिएट कर लीजिएगा। 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए। और देखिएगा कि ज़्यादा, मतलब क्या होता है ना कि बनाते बनाते या फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आपको लगेगा कि हम क्या बताएं, क्योंकि 3 मिनट ही है हमारे पास, 3 मिनट का ही डेमो क्लास होता है। तो उसमें से आप थोड़ा बेसिक को बताएं, और अगर आपके पास 2-4 पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट को लेके उसको क्लियर कर दें। ऐसा नहीं है कि चारों पॉइंट को हमको क्लियर करना ज़रूरी है। आप कोई भी एक पॉइंट लें और उसको क्लियर कर दें, ताकि उनको भी समझ में आए कि 3 मिनट का समय में तो कोई एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक क्लियर नहीं कर सकता है ना। इसीलिए जितना हो सकता है अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसके बाद बात आती है कि हाँ, KYC और जो भी बात है आगे की, इसके बाद आप अपलोड कर दीजिएगा ना। उसके बाद आपको, अगर आपका वीडियो सिलेक्ट हो जाता है, आपका डेमो लेसन सिलेक्ट हो जाता है, तो उनके तरफ से 3 से 4 दिन में आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। और अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते हैं तो ये फिर से आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप KYC का क्या फार्मूला है, या फिर आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो इसके बाद मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं डेमो लेसन में, 3 मिनट के डेमो लेसन में, तो इसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे के माध्यम से मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।